नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी मुद्दों की तलाश में लग गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों को जरूरत होती है ऐसे मुद्दों की जिससे कि वो अपने विरोधी पार्टियों को घेर सकें और लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इनको हाल ही में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। मुद्दा यह था कि सरकार ठेकेदारी पर भर्ती कर रही थी। सरकारी एजेंसियों के लिए ठेकों पर कर्मचारियों को लिया जा रहा था और इसका एक बड़ा मुद्दा बनाया इन तीनों ही पार्टियों ने शिंदे सरकार को घेरने के लिए। और शरद पवार ने यह बयान दिया कि अगर इस तरह से ठेकों पर भर्तियां होंगी तो फिर आरक्षण का क्या होगा, क्योंकि सरकार जब भर्ती करती है तो एसटी, एससी, ओबीसी तमाम वर्गों के लिए जो आरक्षण तय किए गए हैं उनके तहत भर्तियां की जाती हैं, लेकिन ठेकों पर भर्ती के वक्त आरक्षण को कंसिडर नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे में यह आरोप लगाया गया कि आरक्षण को बाईपास करने के लिए ये राज्य की शिंदे सरकार का एक पैंतरा था और इसको लेकर तमाम युवा संगठनों ने भी काफी विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में जगह जगह पर इसका विरोध हुआ। तमाम राजनीतिक पार्टियों के तो बयान आ ही रहे थे, लेकिन साथ साथ युवा नेताओं के, युवा संगठनों ने भी इसका विरोध किया। ऐसे लोग जो कि सरकारी नौकरियों के कैंडिडेट्स थे, उनकी ओर से विरोध की आवाज काफी बुलंद हो गई थी। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में युवाओं की नाराजगी सरकार झेल नहीं सकती, तो फिर बैठक बुलाई गई और बैठक में फैसला किया गया कि राज्य में जिन 9 एजेंसियों को ठेका दिया गया था सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों में काम के लिए भर्ती कराने की खातिर, जो एम्पैनलमेंट किए गए थे 9 कंपनियां, उनको, उस एम्पैनलमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। और इनमें से एक कंपनी ऐसी भी थी जिसमें कि खुद बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड स्टेक होल्डर थे, ये उनकी कंपनी भी थी। तो आखिर में शिंदे सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और वापस लेना पड़ा फैसला ठेके पर भर्तियों का। लेकिन इस बात का ऐलान खुद एकनाथ शिंदे ने नहीं किया और ना ही सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने। यह बात मीडिया को बताने के लिए चुना गया दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि ठेकों पर सरकारी भर्तियों का काम ये उनकी सरकार की ओर से नहीं शुरू किया गया। उन्होंने पाप शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि यह पाप कांग्रेस एनसीपी की सरकार के वक्त से होता आया है। उन्होंने उदाहरण दे देकर बताया कि किस तरह से सुशील कुमार शिंदे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2003 में भर्तियां की गई थी ठेकों पर। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री आए, चाहे फिर वो अशोक चौहान हो, उनके कार्यकाल के दौरान भी यही हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल के दौरान भी यही हुआ। और फिर साल 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी उनकी ओर से दस्तखत किए गए ठेकों पर सरकारी भर्तियां करने के लिए। तो उनका कहना था कि ये इस सरकार की ओर से लाया गया कोई प्रस्ताव नहीं था कि ठेकों पर भर्तियां की जाए, ये पिछली सरकार के कारनामे थे। और खुद फडणवीस का यह कहना था कि जब कैबिनेट में बात सामने आई तो उन्होंने देखा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो 25% ज्यादा मुनाफा ले रही हैं और जिससे सरकार को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने खुद ही इस पर आपत्ति जताई थी। और आखिर में फडणवीस ने यह कहा कि पिछली सरकारों के किए गए पाप को हमें नहीं झेलना है और हम ठेकों पर सरकारी भर्तियों को बंद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और यह फैसला करके एक तरह से जो बड़ा मुद्दा विपक्षी पार्टियों को मिल रहा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को, यह मुद्दा उन्होंने छीन लिया उनसे। नहीं तो काफी तैयारी हो चुकी थी इस मुद्दे को लेकर घेरने की। वैसे ही एकनाथ शिंदे सरकार जो है मराठा आरक्षण को लेकर
और ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो है घिरी हुई है और ये मुद्दे जो है धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं। और ऐसे में ठेकों पर सरकारी नौकरी का मुद्दा गले की फांस बनने वाला था, लेकिन समय रहते इन्होंने उसको वापस ले लिया। अब आखिर इस फैसले का ऐलान करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को क्यों चुना गया? देवेंद्र फडणवीस को इसलिए चुना गया क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार जब थी और जब ये फैसले लिए गए थे कि ठेकों पर भर्ती होगी, तो उस वक्त एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में थे और अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में थे। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के मुंह से ये बात कहलवाई जाती या फिर अजीत पवार के मुंह से ये बात कहलवाई जाती, तो वो उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं लगती और शायद हिपोक्रेटिकल लगती, वो एक पाखंड नजर आता। और ऐसे में फैसला ये किया गया कि देवेंद्र फडणवीस इस बात का ऐलान करेंगे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया कि अब ठेकों पर भर्तियां महाराष्ट्र में नहीं होने वाली हैं। इस दौरान एक और भी आरोप लगा सरकार के ऊपर कि सरकार पुलिस में भर्तियां भी जो है वो ठेकों पर करवाने वाली हैं, ठेके पर पुलिसकर्मी अब होंगे। तो फडणवीस ने इस बारे में भी खुलासा किया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार के पास कि ठेकों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाए। ये बात सच है कि पुलिस विभाग में वैकेंसी है 18,000 पदों की और उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब तक ये पद भरे नहीं जाते हैं तब तक जो एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, जो सरकार की अपनी एजेंसी है, उसके जवानों को पुलिसिया ड्यूटी में लगाया जा सकता है। तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने इस बात को कोरी अफवाह बताया, इसको गलत बताया कि ठेकों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। तो एक मुद्दा तो छीन लिया गया महाविकास आघाड़ी के पास से एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरने का, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कई मुद्दे भी सामने आते जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होता है। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी और आप भी बने रहें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।